शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा नीति श्लोक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। नीति श्लोक का तात्पर्य होता है नीतिगत श्लोक, वह बातें जो हमारे जीवन में उसका अमूल्य योगदान होता है, जो हमारे जीवन में अचूक परिवर्तन को ला देता है, वह नीति श्लोक है। नीति श्लोक में कहा जाता है सत्यम वद धर्मम चर, यानी हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो नीति श्लोक जब हम बोलते हैं तो नीति का मतलब होता है जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका। तो बच्चों, आज हम नीति श्लोक को पढ़ेंगे। तो नीति श्लोक में ये भी कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। तब हम लोग पढ़ते हैं पाठ की ओर, तो आप देखते हैं नीति श्लोक में कहा जाता है कि नीति श्लोक आखिर है क्या। नीति श्लोक जो है वह करता क्या है। तो नीति श्लोक में है का श्लोक है यहाँ जो हमने दिया है कि सुभाषितानि रत्नानि संतोषासु विचारितः येषां नित्यं पठने च मनः शुद्धि प्रवर्तते। मतलब कहने का मतलब है कि सुभाषितानि, सुंदर वचन को रत्न कहा गया है, रत्न कहा गया है। और सुविचारिताम संतोष, संतोष और अच्छा आचरण, अच्छा विचार जो प्रतिदिन पढ़ता है उसकी मन की शुद्धि हो जाती है। तो वेद में, पुराण में विदुर नीति, चाणक्य नीति, जितनी भी नीतियां हैं सब हमारे लिए लाभप्रद है। चाणक्य नीति में कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि पंचमे हनि षष्ठे वा साकं पचति स्वे गृहे आनने चा प्रवासे वारिश्चर मोदते। कहने का मतलब है कि चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, और तो ये हम लोग का जो नीति श्लोक है महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है। महात्मा विदुर ने अपने मंतव्यों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं से हम लोगों को ज्ञानवर्धक के ज्ञान की बातें बताई कि हम लोग इस संसार में, हम इस जो संसार है इसमें कैसे रहें। तो हम लोग चलें। हम लोग पिछले भाग में हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे और 5 के बाद हम लोग अब चलते हैं छठे पर। छठा पे चलते हैं। तो छठा श्लोक में सबसे पहला देखा जाए तो छठा श्लोक में जो प्रकाश डाला गया है, जो बताया गया है, वह षड दोषा, यानी हम मनुष्यों के अंदर 6 दोष विद्यमान रहते हैं। गुण तो हैं ही, गुण के साथ साथ कुछ दोष भी होते हैं जिसका हम लोगों को परित्याग करना आवश्यक होता है। यदि हम परित्याग नहीं करते हैं तो हम उस विकार से ग्रसित हो जाते हैं, हमारी भावनाएं ग्रसित हो जाती है, हम अपने कार्य के प्रति विफल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ कहा गया कि षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूत मिक्षता। देखिए श्लोक को कैसे हम पढ़ रहे हैं। पहले बच्चों श्लोक को पढ़ना सीखिए कि षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूत मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा
आलस्य दीर्घ सूत्रता। श्लोक को पढ़ना सीखेंगे तब अपने आप ही उसका अर्थ आपको समझ में चला आएगा। तो हमने यहाँ अन्वय दिया है, आप इसको देखेंगे। अन्वय है भूत मिक्षता, मतलब प्राणी जब ईश्वर को चाहता है, सुख को चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? इस संसार में निद्रा को परित्याग करना पड़ेगा, तंद्रा का परित्याग करना पड़ेगा, भय को छोड़ना होगा, क्रोध को छोड़ना होगा, आलस को छोड़ना होगा, दीर्घसूत्रता को छोड़ना होगा। ये 6 दोषों से उनको मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप इन 6 दोषों से आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप कार्य की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि संसार में जो पुरुष ईश्वर को चाहता है वह सबसे पहले निद्रा का परित्याग करता है, तंद्रा का, उसके बाद कहता है कि भय का, क्रोध का, आलस का, दीर्घसूत्रता का। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कार्य, काम में देरी करना। तो कहता है यहाँ कि हमने यहाँ आप देखेंगे व्याकरण भी देने का प्रयास किया है। पुरुषेन प्लस यह का मतलब हो जाता है इस संसार में, इस संसार में। अब यहाँ देखेंगे, अब इसका मैंने यहाँ इसको यहाँ षड्दोषा 6 दोषों को भी दिखा दिया है कि जो 6 दोष कौन कौन हैं। निद्रा है, नींद है, तंद्रा है, जम्हाई है, उसके बाद देखेंगे भय है, क्रोध है, उसके बाद आलस्य है, दीर्घसूत्रता है। कहने का मतलब है कि ऐश्वर्य, सम्मान, सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी हम जो है इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्ज्या रक्षते रूपम, कूलम वीर्तेन रक्षते। अब इस 7वें श्लोक में महात्मा विदुर ने बताने का प्रयास किया कि किससे किसकी रक्षा होती है। रक्षा कैसे हम करते हैं? तो सबसे पहला कहा कि धर्म सत्येन रक्षते, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से बाबू किसकी रक्षा होती है बच्चों? धर्म की रक्षा होती है। 2 शब्द आता है, एक सत्य आता है, एक असत्य आता है। मतलब इसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं झूठ और सच। तो सत्य और असत्य, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योगेना मतलब अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी यावत जाते शिल्पे प्रत निशान। आप लोगों ने बच्चों पाणिनि की कहानी तो सुनी होगी, जो पाणिनि व्याकरण के रचयिताकार हैं, उनकी कहानी आती है। अभ्यास पर ही कहानी बतला रहे हैं कि पाणिनि जो थे जब गुरुदेव के पास पढ़ने गए तो उनको गुरुदेव की कोई भी विद्या समझ में नहीं आई। तब उन्होंने क्या किया, गुरुदेव ने उनको आश्रम से निकाल दिया, कहा कि आप घर जाइए। घर गए, रास्ते में कुआं के पास उनको गुरुजी ने गुड़ और चने खाने को दिए थे। तो वे जैसे कुआं के पास गए, आप लोग बाबू जानते भी हैं कि कुआं के पास रस्सी के आदान पर आने जाने से एक निशान पड़ जाता है। तो वहीं पे उनको श्लोक याद आया कि करत करत अभ्यास ते जड़मत यो सुजान, रसरी यावत जाते शिल्पे प्रत निशान। और वहीं से वे चले गए गुरुदेव के पास और पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान हुए। फिर कहता है कि फिर यहाँ कहता है कि स्वच्छता श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, मतलब श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। मतलब स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, मतलब हम अपने शरीर की सफाई रखते हैं तो हमारा रूप जो है हमारे रूप में जो है एक प्रकार का चमक आता है। और अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे कुल की रक्षा होती है। कुल का मतलब जिस कुल में हम लोगों का जन्म हुआ है
उस कुल की रक्षा होती है। अब हम चलते हैं 8वें पर। 8वां श्लोक है, 8वां श्लोक है, आप लोग देख रहे होंगे, हमने यहाँ एक फोटो भी डाला है। इस फोटो में आप अगर देखेंगे तो ये राजा हैं, ये महात्मा विदुर हैं। तो कहता है कि सुलभा पुरुषा राजान सत्यम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता तो दुर्लभम। तो यहाँ आप देखेंगे हमने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ देने का प्रयास किए, अन्वय दिए कि हे राजन सततम, सत्यम मतलब आप बाबू जानते हैं कि हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष जो है सुलभ होते हैं। हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष जो सुलभ होते हैं, जैसे हम जब किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो हमको उस काम में सलाह देने वाले लोग कम मिलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो बिगाड़ने वाले होते हैं वह कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आगे करते जाइए। तो हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं, लेकिन अप्रिय से पथ्य से वक्ता सोता दुर्लभ अवस्था। मतलब कहता है कि हे राजन सत्यम हमेशा प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, अप्रिय और कठोर बोलने वाले और हितकारी बोलने वाले लोग जो है कठिनता से मिलते हैं। मतलब आपके कमियों को दिखाने वाले बच्चों, आपके कमियों को दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपका खूब बड़ाई करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपके कमियों को दिखा दे कि आपने यहाँ गलती किया, वैसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ हैं। या इसी चीज को बताया गया है कि सुलभा पुरुषः राजन, मतलब हे राजन हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, और प्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो है और कठोर बोलने वाले व्यक्ति संसार में दुर्लभ होते हैं। हमने एक चीज और यहाँ देने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं बच्चों, हे राजन हमेशा प्रिय बात कहने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय होते हुए हितकारी बात कहने वाले और उसे सुनने वाला दोनों दुर्लभ होता है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर आपके कमियों को कहा जाए तो बच्चे वहाँ नहीं ठहरते। बच्चों की बड़ाई की जाए तो बच्चे वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन बच्चों के कमियों को कह दिया जाए तो बच्चे वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि अपने कमी को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए, जो व्यक्ति सत्य और हित की बात कहता है भले ही वह अप्रिय हो लगे, वही आपका सच्चा हित ऐसी होता है। इसमें संदेश यही है कि जो व्यक्ति सत्य और हित की बात करता है भले ही वह आपके लिए अप्रिय हो। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को किसी बात पे कोई काम पे में कहे कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए जो अच्छा होगा, तो वह वैसा जो और उसे धैर्यपूर्वक सुनता है वह भी व्यक्ति संसार में दुर्लभ होता है। मतलब इसमें संदेश भी हमने दिया कि जो व्यक्ति सत्य और हित की बात कहता है भले ही वह अप्रिय लगे, वही सच्चा हित ऐसी होता है, और उसे धैर्यपूर्वक सुनता है, वह अत्यंत जो है दुर्लभ होता है। अब आप देखेंगे तो अब जो है आपका 9वां श्लोक है। 9वां श्लोक कहता है, इसमें स्त्रियों की रक्षा की बात कही गई है। मतलब कहा जाता है स्त्रियों की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि हमारे वेद में, हमारे पुराण में स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप दिया गया। तो यहाँ कहा गया कि पूजनीया पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता
रक्षा विशेषता। देखिए गृहस्य, अब यहाँ कहता है कि गृहस्य स्त्रियो गृहदीप्त्य पुण्य महाभागा स्त्रियः पूजनीया उक्ता सन्ति तस्मात् एता गृहस्य उक्त तावत् रक्षया विशेषत रक्षा भवन्ति। मतलब यहाँ कहता है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं हमारे आपके घर की, वह घर को आलोकित करती हैं। उस स्त्री को पुण्यमयी महाभाग्यशाली कहा गया है, अतः इसकी रक्षा जो है विशेष रूप से करना चाहिए। महाभाग्यशाली, अतः इसकी रक्षा जो है विशेष रूप से करना चाहिए। मतलब कहा जाता है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है, स्त्री का मान सम्मान होता है, वहाँ देवता भी वास करना चाहते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब श्लोक पढ़ेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि श्लोक का एक पार्ट है, श्लोक का दूसरा पार्ट है, यह श्लोक का तीसरा पार्ट है। मतलब कहने का मतलब जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रिया स्त्रियो गृहस्य उक्त तस्मात् रक्षया विशेषता। मतलब उनकी रक्षा जो है, स्त्रियों का मान सम्मान की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। बच्चों, नीति श्लोक महात्मा विदुर के द्वारा प्रतिपादित है, महाभारत का भाग है। नीति श्लोक में आप देखते हैं कि जो भी नीतिगत बातें हैं, जो व्यवहारिक बातें कही जाती है, नीति श्लोक में जो भी बातें कही जाती है वह व्यवहारिक होती है, वह व्यवहार पूर्ण होता है। उसका डायरेक्ट संबंध जो है हम लोगों के जीवन से होता है, मानव जीवन से उसकी तुलना की जाती है। जैसे हम अपनी तुलना एक सफल व्यक्ति से करते हैं, उसी प्रकार हम लोग जब ये नीति श्लोक पढ़ते हैं तो नीति श्लोक में का डायरेक्ट जो है मानव जीवन से तुलना की जाती है। अब देखें, 9वां के बाद आपका 10वां है। 10वां कहता है, 10वां कहता है अकीर्ति विनयो हंति अनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। अन्वय भी यहाँ हमने देने का प्रयास किए। अन्वय भी यहाँ हमने दिया कि विनय अकृति हंति, पराक्रम अनर्थ हंति, क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, आचार अलक्षणम हंति। 4 चीज़ हैं यहाँ। कहने का मतलब है जो सदाचार जो है, जो अच्छा आचरण है, वही हम लोगों की शक्ति है। सर्वोत्तम शक्ति क्या है? अच्छा आचरण, स्वच्छ आचरण, सुंदर आचरण। जैसे हम यहाँ देखिए, हंति का मतलब हो जाता है नाश करता है। अकीर्ति का मतलब हो गया अपयश। विनय का मतलब हो गया विनम्रता। पराक्रम का मतलब हो गया वीरता। हमने यहाँ शब्दार्थ भी दिया और ये आपका अर्थ भी दिया कि अनर्थम मतलब विपत्ति या हानि। क्षमा का मतलब हो गया सहनशीलता। क्रोध का मतलब हो गया गुस्सा। आचार का मतलब हो गया आचरण, अच्छा आचरण। अलक्षण का मतलब हो गया कुलक्षण और दुर्गुण। तो अब यहाँ बच्चों देखेंगे कि अब इसका अंतिम श्लोक है। अब अंतिम श्लोक है, इसमें कहता है कि अंतिम श्लोक में कि विनय अपयसम नाशम करोति। विनय मतलब विनम्रता जो है हमारी अपयश को दूर कर देती है। विनम्रता अपयश को दूर कर देती है। अब पराक्रम विपत्ति को दूर करता है। मतलब हम लोग के अंदर पराक्रम रहे
तो कोई विपत्ति नहीं आती है। जैसे हम क्लास में पिछले क्लास में बताए थे कि उत्तम अधम निम्न, तो उत्तम व्यक्ति जब रहेंगे तो आपका विपत्ति ऐसे ही आपसे दूर चली जाएगी। क्षमा क्रोध को नाश करता है, शांत करती है, और अच्छा आचरण दुर्गुणों का नाश करता है। तो बच्चों, आज नीति श्लोक पाठ हम लोगों का समाप्त हो गया। कल हम लोग इसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसमें जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग इतना देख लीजिएगा कि सदाचार ही सर्वोत्तम शक्ति है। इसी के साथ अब मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।